हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शशांक सिंह, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह मेरे चैनल का नाम है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ के रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी। पहला डेमो क्लास आप लोगों ने देखा, ये दूसरी क्लास है। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन उस दिन मेरा हो नहीं पाया था, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया था, मैं पढ़ नहीं पाया था, तो इस वजह से मैं इसको आज करा दे रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से कि इसमें बोल रहा है कि राज जो है पूर्व की ओर से 16 किलोमीटर चलता है। मैंने दिशाओं का ज्ञान बताया था, पिछली क्लास में जाके देख लीजिएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन वही है रिपीटेड, ठीक है। 16 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तब वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो ये 4 और 5 वाला कन्फ्यूजन था, उत्तर की ओर चल रहा है 5 किलोमीटर, ठीक है, तो मैंने 4 लिख दिया था उसकी जगह। पिछले वाली वीडियो में जाके आप लोग देखेंगे तो ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आज इसको सही करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर लगभग सेम ही आया था, तो आज ही मैं करा दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तबीयत खराब है लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरी भी तैयारी हो ही रही है इसी से, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो रात जो है पहले कहाँ चलता है? पूर्व की ओर, पूर्व की ओर 16 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो रात जो है पहले पूर्व की ओर 16 किलोमीटर चला, ठीक है, ये 16 किलोमीटर चला, 16 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर चला, ठीक है। उत्तर की ओर चला 5 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ 5 रहेगा, मैंने यहाँ 4 लिख दिया था कल, 5 km, ठीक है। और फिर ये 16 किलोमीटर चला है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 किलोमीटर चला। कितना चला? 4 किलोमीटर, पश्चिम की तरफ मुड़ गया। और फिर ये पूछ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ की लंबाई पूछ रहा है कि यहाँ से इसका कितना डिस्टेंस है। तो जब ये 5 यहाँ पता हो गया, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 4 कम हो जाएगा, 16 में से 4 गया, तो ये 12 किलोमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और ये 5 किलोमीटर ये वाला डिस्टेंस हो गया, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। तो ये बच गया हमारा तिर्यक वाला, ये हमको मिल गया 12 और 5, तो यानी कि अंडर रूट किस में होगा? 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा कर्ण। कर्ण हमें पता करना है, ठीक है, लंबाधार और कर्ण होता है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144 और 25 कितना हो गया? 12 का स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ, 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144, ठीक है। और 5 का स्क्वायर हो गया 25, इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा कितना? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, तो इसको ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा, और इसको अंडर रूट लगाएंगे तो 13 आ जाएगा। और 13 किलोमीटर किधर चलेगा? दिशा हमारी किधर थी? उत्तर पूर्व की तरफ। कौन सी थी? उत्तर पूर्व की तरफ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व कहाँ दिख रहा है? 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है, क्या है? इसमें लिखा है 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सोना के अंक आदि से कम, सोना के अंक आदि से कम सोना के अंक जो हैं आदि से कम है तथा नेहा से अधिक है, और शान के अंक आदि से अधिक तथा यूवी से कम है। तो सोना हो गया, यहाँ पे लिखो यस, ठीक, सोना। सोना के अंक किससे कम है? आदि से कम है, यानी कि सोना के अंक आदि से कम है, तो यानी कि ए लिख दो, यहाँ पे आदि हो गया। सोना के अंक आदि से कम है ना, हाँ, ये हम थोड़ा सा गलत कर दिए, तो इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, ध्यान से देखिएगा, सोना के अंक, सोना हो गए, आदि से कम है, तो यानी कि आदि इधर रखो, ठीक है, ए इधर रखो, आदि से कम है, और बीच बीच में लिखना चाहिए था, हमको गलत कर दिए। सोना के अंक आदि से कम है, ठीक है। और फिर बोल रहा है आदि से कम तथा नेहा से अधिक है, यानी कि नेहा आगे होगी, तो यानी कि नेहा आगे होगी, नेहा से अधिक है, तो यानी कि नेहा आगे होगी, तो ये नेहा यहाँ हो गई, ठीक है। और फिर शान के अंक आदि से अधिक है, शान के अंक आदि से अधिक तथा यूवी से कम है, यानी कि शान के अंक जो है ये यस यहाँ पे रहेगा, आदि से अधिक थे तथा यूवी से कम थे, तो यानी कि वाई यहाँ हो गया। ये वाला ऑप्शन कहाँ है? ये वाला ऑप्शन कहाँ है? यूवी, यूवी हो गया, फिर हो गया शान के अंक आदि से अधिक है, तो यानी शान, यूवी शान, हाँ यूवी पूछ क्या रहा है? सबसे अधिक और सबसे कम अंक किसके हैं? सबसे अधिक अंक यूवी का हो गया, यूवी का, और सबसे कम अंक नेहा का, है ना। तो यानी कि बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? ये है राइट आंसर होगा।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया। दूसरा है हमारा, यहाँ पे देखिएगा कि ये है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल बोल रहा है चमेली, अगर चमेली सफ़ेद है तो सूरजमुखी कैसे होगा। चमेली का रंग कैसा होता है, सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। तो सूरजमुखी किस तरह का होता है, पीले कलर का होता है। तो ये पीले कहाँ है, वो डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। सूरजमुखी का पेड़ अगर किसी के घर पे होगा, मेरे घर पे था तो मुझे याद है येलो कलर का होता है, ठीक है। तो कलर आपको पता होना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा है 23 नंबर क्वेश्चन, देखो ध्यान से। 23 नंबर क्वेश्चन कि ये जो है बोल रहा है कि जिस प्रकार यदि डेंट को 65 लिखा जाता है, DENT को क्या लिखा जाता है, 65, ठीक है। DENT को क्या लिखा जाता है, 65। 65 क्यों हो गया, सबके क्रमांक उल्टे लिखे गए हैं। अब आप लोग एक काम करिएगा, मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है। कभी भी जब आप लोग कॉपी पेन पाइएगा, मतलब वहाँ पे, तो एग्ज़ाम हॉल में एक काम करना है आपको, ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जगह था इसलिए हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉपी पेन मिलेगा तो जो पेज रहेगा, पेज मिलेगा आप लोग को, तो पेज पे क्या करिएगा, एक सेकेंड, पेज पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पेज पे करिएगा ए से लेके ABCDE ऐसे लिख डालिएगा, F। तो ऐसे नहीं, क्रमांक ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे नोट करिएगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ABCDEF, इधर है ही नहीं बच्चा, लेकिन जी आगे ही लिखेंगे इसके, ठीक है, जी के आगे ही। तो एक लाइन से क्रम वाइज लिखते तो अच्छा रहता। क्योंकि थोड़ा अगर मैं एडजस्ट कर पाता हूँ तो ठीक करता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं, ABCDEFGHIJK हो गया, यम तक जाना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको फिर से लिखने की कोशिश करूँगा, जगह तो है नहीं, KL यम, ठीक है। तो यम यहाँ तक हो गया, तो यन यहाँ लिखते हैं, यम यन, नियम के नीचे यन होता है, यानी यम का उल्टा कौन होगा, यन होगा। ए का उल्टा जेड होता है, वाई होगा, ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। यक्स होगा, यू यक्स STUV W, यहाँ डी का उल्टा डब्लू, ठीक है। तो आप लोग वहाँ जब पेज पाइएगा तो ऐसे ही क्रम वाइज लिख दीजिएगा, ठीक है। यम तक पहले ये सीरियल जाना चाहिए, कहाँ तक जाएगा, यम तक। फिर यम के नीचे से उल्टा लिखते जाएंगे, यन ओ किसका है, यल का ओ होगा, फिर पी इसका होगा, के का पी, ठीक है। ऐसे ही उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ये 23 नंबर क्वेश्चन है। डेंट को क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए सॉल्व भी कराया है। आप लोग देखेंगे, जब लिख लेंगे तो उसका नंबरिंग कर लीजिएगा उल्टा जेड से, ठीक है। तो 23 किस पे आएगा, डेंट, यानी कि डी की जगह पे क्या आएगा, 23, ठीक है। 23 डी पे आएगा। ऐसे ही देखो 26 होता है ना नंबर, तो नंबर 26 होता है, यानी कि 26 होगा, लास्ट में ए आएगा, तो ए आएगा 26, तो डी कितना होगा, तो 3 घट जाएगा, तो 24 में से 3 गया तो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। 26 में से 3 गया 23 हो जाएगा, तो डेंट का हो गया, मतलब ये 23 है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 23 है, ठीक है। 23 ये वाला देखते जाएंगे, फिर 22 प्लस 13 प्लस सबको ऐड कर दिया। लोड का भी ऐसे होगा। तो पूछ रहा था फ्रोजन, तो यानी कि जैसे उल्टा इसको किया गया है वैसे ही उल्टा इसको अभी ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। हमने समझा दिया, आपको करना है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि वह विकल्प चुने जो इसे है। अब देखो कैसे लिखा है, इसको थोड़ा जूम कर दें, एक सेकंड। कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले कि DF, अब लिखा है डी, ठीक है, F लिखा है, H लिखा है, J लिखा है। तो जैसे इसमें समझाएगा वैसे मत लिखो, पहले आप देखो कि जो नीचे वाला है यहाँ E लिख दो, D के बाद क्या आ रहा है, E, F के नीचे E आ रहा है, यानी कि J के, H के नीचे ये J, हाँ H के नीचे J आ रहा है, फिर यहाँ भी H आ रहा है, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस करना है हमको। D के बाद ये आ रहा है तो +1 हो गया, ये कितना हो गया, +1।
और डी के बाद एफ के बाद ई आ रहा है, यानी कि -1 जा रहा है, ये -1। ठीक है, एच के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है, तो एच के बाद जे आ रहा है, IHIJ यानी कि +2 हो रहा है यहाँ पे। कितना हो रहा है, +2 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे +2, फिर HIJ यानी कि -2 हो रहा है। ठीक है, +1 -1 +2 -2 ऐसे करके जाना है। तो हमको अब क्या करना है, उसी पे सेट कर देना है। कैसे सेट होगा, ध्यान से देखो। पूछ क्या रहा है हमको, HKNQ, HKNQ, HKNQ। अब सेट कर दो इसी पे। यहाँ पे लिखो +1, एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसके बाद आई आ जाएगा। ठीक है, के बाद -1, क्या लिखना है, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके नीचे, यानी कि IJK यानी कि जे आ जाएगा, IJ हो गया। ठीक है, फिर आ गया आपका NQ, एन के बाद -2 आया, नहीं +2 था ना, हाँ +2 आएगा, +2 आएगा तब -2 होगा। एन MNOP आएगा, यानी कि यहाँ पे P आएगा, IJP। फिर Q के बाद -2 आएगा, तो -2 करेंगे तो Q पे तो कितना आ जाएगा, ये OPQ यानी कि PO, IJPO हमारा ये राइट आंसर होगा, IJPO। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, IJPO यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और ये होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, कौन सा, ये 25 नंबर होमवर्क, SW लगा के रहिएगा। ठीक है, SW रहेगा होमवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हम लोग ध्यान से देखेंगे। मोहन श्याम का भाई है। देखें यहाँ पे है क्या, मैंने पेज बनाया कि नहीं, नहीं बनाया है पेज, पेज ही नहीं बना, बताओ यार, मैंने पेज बना रखा था सबके लिए, पेज ही नहीं बनाया, बताओ कैसे काम चलेगा, मैंने सबको बना रखा था। चलो कोई नहीं, अब ये है मोहन कहाँ गया, ये है मोहन श्याम का भाई है, मोहन श्याम का भाई है, तो यानी कि यम, हमारा मोहन क्या है, यम जो है किसका भाई है, श्याम का। ठीक है, क्या है, ब्रदर है, बी लिख दो, ब्रो। ठीक है, मोहन श्याम का ब्रो है, सीमा श्याम की माँ है, सीमा क्या है, श्याम की माँ है। मोहन श्याम का भाई है, सीमा श्याम की माँ है, यानी कि ये श्याम है बाबू, SHY लिख देते, श्याम है, और सीमा जो है श्याम की माँ है, सीमा। ठीक है, सीमा ये क्या है, माँ है। ठीक है, और संजय सीमा के पिता हैं, संजय जो है, ये संजय जो है सीमा के पिता हैं, पिता है बाबू। तो बात क्या पूछ रहा है, मोहन राधा का भाई है, मोहन राधा का भाई है, ये जो है राधा का भाई बाबू, राधा का भाई है, ये भाई है, ब्रो है, ये भी ब्रो है, सेम चीज ये भी ब्रो है। यानी कि देखो ये सब तीनों भाई बहन हो गए, यहीं से ये तीनों भाई बहन हो गए अपने में, राधा मोहन श्याम तीनों भाई बहन हो गए। ये माँ है और सीमा के पिता हैं यानी संजय, यानी कि हो गया नाना। और नाना का और किससे किससे संबंध, मोहन और राधा का संबंध क्या है, मोहन राधा से संबंध क्या रखता है, मोहन राधा से संबंध क्या रखता है, राधा संजय की माँ, अच्छा सॉरी, राधा जो है संजय की माँ है, इसकी माँ है। ठीक है, तो थोड़ा सा गलती हो गया, फिर से समझा देना है, एक बार फिर से बनाओ समीकरण। मोहन श्याम का भाई है, मोहन क्या है, श्याम का भाई है, श्याम का भाई है। ठीक है, ब्रो है। ठीक, और सीमा श्याम की माँ है, सीमा श्याम की माँ है, सीमा जो है श्याम की माँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारी, संजय सीमा के पिता है, संजय जो है सीमा के पिता है, संजय। नेक्स्ट क्या है हमारा, और राधा संजय की माँ, राधा जो है संजय की माँ है। यार ये परपोता हो गया, सीधे सीधे परपोता। ठीक है, क्या होगा, परपोता। कैसे होगा, यहाँ पे देखो, ये हो गए दोनों भाई, भाई, और ये हो गई माँ, और इसके पिता जो हैं वो हो गए दादाजी। यानी कि अब यहाँ पे नहीं, नाना जी की माँ, यानी कि उनकी माँ होंगी परपोता, तो यानी कि परपोते पे चला जाएगा, पहले पोता होता है उसके बाद परपोता होता है, यानी कि ये परपोता होगा, मोहन क्या होगा, परपोता। तो यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, परपोता, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ACFJO,
ACFJO। ए के बाद सी आया तो +2 हुआ, देखो ध्यान से +2 हुआ, ठीक है। सी के बाद F आया +3 हुआ, F के बाद J आया +4 हुआ, J के बाद वो आया +5 +6, कौन सा होगा? U। राइट आंसर यू, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अब इतना ही आज के सेशन में, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और आप लोग के लिए मैं डेली ही अब क्लासेस चलाऊँगा, तो आप लोग बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी लोग हैं आप लोग ध्यान से सुनिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO का पेपर है और एग्ज़ाम जब तक नज़दीक रहेगा तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा और खुद भी पढ़ता हूँ, तो आपको भी पढ़ा रहा हूँ और इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह आप लोग सर्च करेंगे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।